हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते द्वैवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गुरु आरती। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। वंद मुई सावधान मते, वंद मुई सावधान माते। यहाँ प्रसादे भाए। कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण प्राप्ति है यहाँ हईते, कृष्ण प्राप्ति है यहाँ हईते। गुरुमुख पद्म वाक्य चितते करिया ऐक्य। हार ना करी माने आशा, हार ना करी माने आशा। श्री गुरु चरणे रति इसे उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेम भक्ति यहाँ होते अविध विनाश जाते वेद गाय यहाँ रचरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना। लोकनाथ लोकेर जीवाना। हा हा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया ए भूयश घुषुक त्रिभुवन। हा हा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया ए भूयश घुषुक त्रिभुवन। हा हा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया ए भूयश घुषुक त्रिभुवन। हा हा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया ए भूयश घुषुक त्रिभुवन। प्रभुपाद पतित पावन गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपाद पतित पावन गुरुदेव लोइलो शरण। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बहुत गाया सुंदर, माता बहुत जी आपने। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, माता बहुत जी सुंदर। बहुत बहुत सुंदर अच्छे से गाया, बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरि पंचांग बोल, प्रणाम हरि बोल, वेरी गुड। बहुत सुंदर हरि बोल माता जी। सभी आप नरसिंह आंटी, दीप्ति बहुत सचदेव सुंदर माता जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। दीप- बहुत अच्छा। दीप्ति माता जी आप हैं? हरे कृष्णा सभी भक्तों को। जी जी जी। जी जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलादिदायिने, प्रह्लादलादिदायिने, हिरण्यकशिपोर्वक्षः, हिरण्यकशिपोर्वक्षः, शीलटङ्गनखाय, शीलटङ्गनखालाय, इतो नरसिंह परितो नरसिंह, इतो नरसिंह परितो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल वरे नख अद्भुत श्रृंग, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्त को हरि पांचाली बोल। प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हम्म, बहुत सुंदर। दोनों माता जी बहुत अच्छा गाई। बेबी माता जी की आवाज बहुत मधुर है। आप दोनों की आवाज बहुत मधुर है। आज नंदिनी झा माता जी का जन्मदिन दिवस है, उनको कृष्ण भावना भावित बधाई। और आप सभी बधाई दे सकते हैं। वो हैं, सच में ज्वाइन कर चुकी हैं नंदिनी झा माता जी। नंदिनी हरे माता जी कृष्णा नंदिनी माता जी, जन्मदिन की आपको बहुत 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 बधाई हो कृष्ण बधाई भावना हो। में। कृष्ण भावना भाभी बधाई हो। कृष्ण हमेशा आपके साथ रहे, गुरुदेव की हमेशा आप पर कृपा रहे। आप भक्ति जन्मदिन की करते बहुत बहुत रहिए और बधाई आपका हो परिवार नंदिनी भी झा माता रहे। जी। कृष्ण भावना भाभी बधाई हो आपके जन्मदिन की। आपको कृष्ण भावना भाभी बधाई हो नंदिनी झा माता जी। जन्मदिन की आप जिंदगी में सदा सहाय रहे। माता जी है ना, आप ही कृष्ण का नंदिनी झा माता जी दिखाई नहीं दे रही हैं, आप कहाँ पर हो? दिख नहीं रही हो स्क्रीन में। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कहाँ पर हो? सुनील झा करके लॉगिन है उनका। दिख रही है ना, सुनील झा में भी नहीं दिख रही है वो। वो ऑन करेंगी तब तो। अच्छा वो अच्छा, वीडियो ऑन नहीं किए। वीडियो ऑन नहीं किया। अच्छा अच्छा, आप किया है। हाँ, 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 हाँ दिखाओ अपनी। हाँ, हाँ।
और एक और रिक्वेस्ट है सभी भक्तों से कि हमारे सुषमा माता जी और जुमा गोराई माता जी आज उनका कुछ जो प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट है, और तो उसके लिए वो लोग जा रहे हैं आज। तो सभी भक्तों से थोड़ी निवेदन है कि एक बार हम लोग हरे कृष्णा मंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे पूरा, ताकि वो लोग जहाँ जा रहे हैं उनको उसमें सफलता मिले, कृष्ण उनकी मदद करें। और जो उनका बहुत दिनों से गुरु जी ने कई बार चर्चा किया है इस इशू का, तो इनका कुछ पारिवारिक इशू है, जमीन का है, तो ये लोग आज जा रहे हैं। तो ईश्वर इनकी सहायता करें हर तरह से, ताकि इनको मदद मिले और इनके पक्ष में सब कुछ हो। तो एक बार हम लोग हरे कृष्णा मंत्र का मत कर लेते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरि बोल हरे जो भी काम करके आ रहे हैं कृष्ण सफलता मिले और कृष्ण के आशीर्वाद। आप दोनों को सफलता मिले, कृष्ण आपको पूरी तरह सफलता प्रदान करे, सभी भक्तों की यही आशा है। माता जी सदा इस हाथ पूरा प्रणाम। सदा सहाय रहे। कृष्ण की कृपा बनी रहे आप लोगों पे। कृष्णानंदी माता जी आप गुरु जी शायद ज्वाइन कर चुके हैं, गुरु जी भी ज्वाइन कर लिए हैं शायद, ऐसा कृष्णमोहन लग प्रभु रहा है मुझे। कृष्णमोहन प्रभु जी मेरा एक छोटा भाई है और उसका भी जन्मदिन आप लोग भक्तों की कृपा से उसको भी थोड़ा सा मतलब उसको भी थोड़ा ब्लेसिंग मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। उसका नाम दीपक है, उसी की वजह से मैं वृंदावन जा पाई, उसने मेरा टिकट बना दिया, नहीं तो मेरा कोई सपोर्ट नहीं था। तो अब मैं चाहती हूँ मेरे थोड़ा सा आपके आशीर्वाद से उसका भी जन्मदिन हरे कर कृष्ण गुरु जी प्रचार प्रणाम। हरे कृष्ण भक्तों प्रचार प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जन्मदिन की बधाई हो बेबी मंडल माता जी, आपके भाई को कृष्ण भावना भावित बधाई हो। हैप्पी बर्थडे। कृष्ण जन्मदिन की बधाई। तो जन्मदिन की कृष्ण बधाई। भावना में ऐसे ही वो आप करें, और ऐसे ही आप भी मदद करें, तो आगे बढ़ते हैं। बीबियां आ जाएंगे बीबियां। और कौन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण गुरु जी चल चला। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे हरे कृष्ण प्रणाम। ओके। हरे कृष्ण गुरु जी प्रचार प्रणाम। हरे कृष्ण ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम प्रणाम सभी भक्तों को मेरे प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण। कल हमने क्या चर्चा किया था उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, वासुदेव के बारे में। तो कौन मुझे बता सकता है? जी मामुनी पाल माता जी बेटो। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। गुरु जी पहले आप बताए थे कि राधानाथ स्वामी जी को वासुदेव आगे कहा है और विशुद्ध है और वो तमोगुणी में आता है। और इस बार बताए थे आपने कि और वासुदेव को
गर्दन से और शरीर से अलग करने की शस्त्र बनाया। और आपने बताए थे कि मन, बुद्धि और अहंकार से वो शस्त्र बनाया जाता है। और आपने बताए थे कि हरिनाम के बहुत तांत्रिक शक्ति को काट दिया और कुछ नहीं कर पा रही थी, और हरिनाम से उस तांत्रिक को और शक्ति को काट दिया। और वासुदेव कहते हैं कि मुझे हरिनाम बचा दिया। और इसके बाद वो तांत्रिक वही शस्त्र से मारे गए, क्योंकि जो तांत्रिक शक्ति होते हैं वो बचाने के लिए, आपने बताया थे कि वासुदेव खुद को बचाने के लिए साधु रूप को धारण किए थे। और वो साधु रूप प्रेम से नहीं थे, और बचाने के लिए खुद को बचाने के लिए वो साधु रूप धारण किए थे। किसी से हैंडल नहीं होगा। ब्लैक बोर्ड मिटाओ, वहां लिखो प्रेजेंट एब्सेंट सब। माइक आपने चालू बताए है, थे कि कृष्ण इस प्रभु देखो जरा, ये माइक चालू है। संसार में 3 चीजें हैं, जो भगवान गुरु जी बना दीजिए रहो को होस्ट तो मैं करता हूँ। अरे ये बराबर नहीं किया यार, ये देखो क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? जी। ठीक है, नेक्स्ट विकास निगम प्रभु, आप बताइए। अच्छा बताया माता जी आपने। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। इसके आगे जो माता जी ने बताया उसके आगे बता रहा हूँ कि उसके बाद जब ये तांत्रिक हो जाता है तब महाराज से वो कहते हैं कि अभी भी वो तांत्रिक के जो शिष्य हैं, क्योंकि वो प्रेत योनि में चला गया है, तो उसके अपने शिष्यों को किसी ना किसी फॉर्म में मेरे को मारने के लिए, परेशान करने के लिए वो भेजता रहता है। तो इसीलिए वासुदेव जी जो है वो अपना वेश बदल के साधु के रूप में घूमते रहते हैं इधर से उधर। तो इस सब के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये बताई थी कि ये सब का मतलब वो बोल रहे थे कि मतलब ठीक है, राम नाम से मेरे को वो हो रहा है, मेरा प्रोटेक्शन हुआ है, लेकिन वहां पे उनके एक जो भक्त वाली क्वालिटी होती है उसके दर्शन होते हैं, जब वो कहते हैं कि इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं खुद हूँ। तो उससे वो संकेत देते हैं कि मेरे पूर्व जन्मों के कोई ना कोई कर्म ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में इस तांत्रिक से इतनी ये पीड़ा जो है सहनी पड़ रही है। तो इस पे आपने हमें बताया था कि मतलब ये एक भक्त की क्वालिटी होती है कि वो जो है किसी चीज को ऐसा नहीं कहता है कि हम राम को भज रहे हैं या कृष्ण को भज रहे हैं तो हमें इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो वो हमारे पिछले कर्मों का फल है जो वो इस जन्म में मतलब चुका रहे हैं। तो ये आपने फिर उनको बताया था। और फिर इसमें वही चीज पे आ जाते हैं कि मतलब वो तितलियों के जो रूप में बिच्छू घूम रहे हैं, तो वो उन्होंने उनको राधानाथ स्वामी जी को समझाने की कोशिश की थी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी की आवाज नहीं आ रही है। ओके, हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं महाराज के नेक्स्ट अध्याय को। गुरु जी आज नंदिनी झा माता जी का जन्म दिवस है आज, तो हम भक्तों ने उनको बधाई दे दी है जी। तो वो है सत्र में। ओके। और दूसरा गुरु जी जी। जो सुषमा बाग माता जी और दोनों जो माता जी हैं सिस्टर्स, सुषमा गोराई और सुषमा गोराई माता जी और जुमा गोराई माता जी का आज आज फैसला होना है। ये लोग जाएंगे वहां पे। जी जी। ओके। आपसे जी जी।
हाँ, रिक्वेस्ट प्रार्थना करने के लिए कहा। जी 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 जी। ठीक है। तो एक बार हम लोगों ने प्रार्थना किया है आप आने के पहले, चलेगा। तो आपके आशीर्वाद की बहुत ही जरूरत है गुरु जी उनको। वो हाँ, उनका कुछ तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जुम्मा गोराई माता जी का और उनका दोनों बहनें का इतना है कि अस्तित्व के लिए भी संघर्ष हो रहा है। उनके घर परिवार में बहुत समस्याएं हैं, तो सब उनके लिए आपने प्रार्थना किया है, मैं भी खुद प्रार्थना करूंगा मंदिर जाने के बाद, है ना, इस तरीके से। तो समस्या में बहुत, कोर्ट कचहरी में हमारे इसमें कम से कम 4-5 लोग हैं ऐसे जो कोर्ट कचहरी के फेरे लगा रहे, फिर भी वो माला भी कर रहे, 16 माला कर रहे हैं, सुबह आ भी रहे हैं। तो हमारे लिए एक उदाहरण भी है हमारे सामने, क्योंकि कोर्ट कचहरी का संघर्ष में बहुत शक्ति भी जाती है, पैसे भी जाते हैं और मानसिक तान तनाव भी बहुत ज्यादा होता है। तो ठीक है, हम सब लोग हैं जुम्मा गोराई माता जी और वो सुषमा गोराई माता जी के वो जो कोर्ट कचहरी का जो हल है ना, उसके लिए हम सभी लोग है ना भगवान को हृदयपूर्वक एक बार हरे कृष्ण महामंत्र वापस एक बार बोलेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उस संकट से वो निकले और वापस है ना सत्संग में एकदम फ्री माइंड से आए और सेवा दे। ठीक है, तो हम सभी लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे ओके। तो जी जी, तो आपके परिवार में जिस किसी को भी कुछ कठिनाई होती है ना, कि इतना बड़ा ये बहुत सारे भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, कोई कुछ परेशानी है तो आप बताइए कृष्ण मोहन प्रभु को, तो वो आपके लिए यहाँ पर सारे भक्तों के द्वारा प्रार्थना करने के लिए कहेंगे। और प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि शिल गुरु जी प्रभुपाद, मेरे लिए भी प्रार्थना करवा दीजिएगा गुरु जी। एक मिनट पहले शुरू, आप डायरेक्ट कृष्ण मोहन प्रभु से कांटेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। रीता माता जी आप पूरा डिटेल में बताओगे क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं, है ना, तो फिर हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जिस तरीके से शिल प्रभुपाद भी जब भी बीमार पड़ते थे तो अपने शिष्यों को वही कहते थे कि कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि दवा से भी ज्यादा है ना दुआ है वह ज्यादा काम आती है, क्योंकि दुआ ये कृष्ण से आती है, दवा ये इंसान से आती है, बराबर है। दवा इंसान से आती है, दुआ कृष्ण से आती है, तो उसके लिए हम कृष्ण के ऊपर निर्भर है। जैसे रीता कुमारी माता जी का भी एक कुछ तो केस चल रहा है ना, ऐसा बहुत सारे रहेंगे। तो आप बता दीजिए कृष्ण मोहन प्रभु को, डायरेक्ट उनको मैसेज कीजिए, नहीं तो है ना, तो इस तरीके से फिर हम अनाउंसमेंट कर देंगे, जिससे भक्त लोग एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करेंगे तो कृष्ण ये भक्त की पुकार तो सुनते ही है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबने बहुत अच्छा गुरु पूजा है ना, देवी मंडल मदन ने गुरु पूजा अच्छा गाया, सुन रहा था मैं। उसके बाद नरसिंह आरती भी अच्छा गया। तो सभी भक्त गा रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा है जी। उसके बाद फिर अभी हम महाराज का जो अगला चैप्टर है, जिस तरह से महाराज अभी वासुदेव का वो जो घटना था ना, जिससे वह कई शिक्षाएं हमको मिलती हैं, हम वापस एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन कराएंगे कि कौन मुझे बताएगा कि वासुदेव के उस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उस घटना से ही बहुत सारे लेसन आते हैं। लेसन को हम इकट्ठा करते हैं। किसी का माइक दुकान आता है, किसी के माइक को बंद कीजिए। शिव यादव,
ओके, तो जी, तो हम 3-4 लेसन इसे डिराइव करते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप जब डेली ग्रुप रहता है ना जिसमें, तो आप ये सारे लेसन उसमें लिखिए, ठीक है। तो मैं पहला लेसन, ठीक है, मैं ही बोलता हूँ। पहला लेसन हमने देखा था कि किसी पे विश्वास तुरंत हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला लेसन हमने वहां पर मिला, क्योंकि वासुदेव जी भी राम के भक्त थे, लेकिन उनको एक ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा जो पाखंडी था, और उसको सब पता चला, तो वो उसका वो दुर्व्यवहार कर रहा था वासुदेव के साथ। तो ये पहला लेसन है कि इस मार्ग में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये एक बड़ा लेसन है इसमें, ठीक है। लेकिन किनके सामने सतर्क रहना चाहिए? वैष्णव के सामने नहीं। किनके सामने? जो पाखंडी लोग रहते हैं, बाहर के लोग रहते हैं, उनके सामने नहीं। तो आप बोलोगे अरे वैष्णव के सामने भी सतर्क रहो, तो फिर अपराध हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें डिटेल में बताना पड़ती है। ओके। दूसरा लेसन हमने देखा कि वासुदेव कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, ये मेरे कर्म के कारण हो रहा है। तो इसके लिए वो किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा है। ये दूसरा लेसन हमने उसमें, उस प्रसंग में हमने सीखा है, बराबर है। ये दूसरा लेसन कि हमें जो भी हमारे साथ हो रहा है, चाहे मुझे अच्छा पति मिले, चाहे अच्छा पत्नी मिली होगी, अभी 10 साल से मैं रह रहा हूँ, 20 साल से रह रही हूँ, जो भी है ना, या वो शराब पी के आ रहा है, झगड़ा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना, बहुत कुछ हो सकता है उसमें। लेकिन हमें उसमें वासुदेव की तरह एटीट्यूड होना चाहिए कि ये सब मेरे विगत कर्मों का ही परिणाम है जो मुझे झेलना पड़ रहा है। तो इस परिस्थिति में हम क्या क्या कह सकते हैं कृष्ण को? कृष्ण, जल्दी से जल्दी आप निपटा दीजिए, है ना, जो भी बैंक बैलेंस है सब निकाल दीजिए। अभी मुझे इससे बस ये इस जन्म में ही ये कर्म का फेरा होने दो, अगला जन्म में आपका शरण लूंगा या शरण लूंगी और आपके पास ही आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। ये दूसरा लेसन हमने डिराइव किया। तीसरा लेसन हम सीखेंगे इसमें कि हरि नाम की शक्ति इतनी महान है कि वो तांत्रिक विद्या को भी असफल करती है, ठीक है। देखिए, भगवान के नाम की शक्ति इतनी महान है कि वह किसी भी तांत्रिक विद्या को भी हरा सकती है। तांत्रिक विद्या को भी हरा सकती है, ठीक है। उसके बाद 3 लेसन हो गए। चौथा लेसन इसमें हमने ये देखा था कि चौथा लेसन ये बहुत सूक्ष्म है, ये शायद आपने डिराइव किया होगा, पता नहीं, लेकिन कल मैं ये स्टोरी वापस पढ़ रहा था रात को, तो मुझे वापस एक हिंट मिला कि हमारे जीवन में ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जिसको हम हृदय की बातें बता सके, ठीक है। ये इसमें चौथा लेसन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। हमारे जीवन में एक व्यक्ति चाहिए, कम से कम चाहिए, ठीक है, जिससे हम अपने हृदय की बातें बता सके। और वो ट्रस्टफुल व्यक्ति चाहिए, है ना, वो सुपीरियर चाहिए। ऐसे नहीं कि सहपाठी चाहिए। सहपाठियों से हम कर सकते हैं बात, लेकिन वह बात कितनी गुप्त रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो एक व्यक्ति चाहिए जिसको हम ट्रस्ट करके सारी चीजें बता सके। और अगर वो वैसा व्यक्ति मिल जाता है ना, तो भक्ति मार्ग ये बहुत आपको आनंद देगा, क्योंकि हम एक जीव है, जीव में भावनाएं होती है, और वो किसी ना किसी को बताने की चेष्टा करता है। तो यहाँ पर वासुदेव ने देखा कितने सालों से उसके हृदय में ये सब बातें थी, लेकिन उस रात उसने राधानाथ स्वामी महाराज को सारी बातें बता दी, उसका मन हल्का हो गया। कितने लेसन हुए इसमें? 4 अभी तक 4 हो गए। अभी तक 4 लेसन जी, ओके। और इसमें कोई किसी को लेसन याद आ रहा है? हाँ बोलो प्रतिभा। जी गुरुजी, आपने बताया थे जैसे कि भगवान, भक्त और भक्ति, वो 3B बोले थे, और एक बोले थे शुरुआत में, बोले थे कि अपने नैतिकता को बचा के रखना चाहिए। हाँ, नैतिकता वासुदेव के स्टोरी में क्या?
जी जी गुरु जी वासुदेव कल के बताए थे गुरु जी, कल बताया था। शुरुआत में बताया। जी 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 जी। तो हाँ, हमको वासुदेव की स्टोरी पर एक लेसन और सीखने को मिलता है कि हालांकि वासुदेव के पास ऑप्शन मिला था उसको कि उस गुरु की बात मानकर वह अच्छा जीवन जी सकता था, लेकिन उसने अपनी नैतिक नैतिक आदर्शों को ज्यादा महत्व दिया। तो ये एक पांचवा लेसन है, नैतिक आदर्शों को उसने ज्यादा महत्व दिया। ओके? नैतिक आदर्श मतलब क्या है? हमारा 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, और हमारा जो समर्पण है गुरु के प्रति, ये हमारे नैतिक आदर्श है। ठीक है। और राधानाथ स्वामी महाराज का जो हमने 2 दिन एक वाक्य के ऊपर हम कंडेमलेशन कर रहे थे, है ना, बारंबार विचार कर रहे थे, वो वही शब्द थे वो, कि मनुष्य ने अपने नैतिक कार्यों को करते रहना चाहिए और सफलता और असफलता से निराश और अहंकारित हुए बिना हमें क्या करते रहना है? चलते रहना चाहिए। और फिर जो भगवान की जो शक्ति है वह हमारी परीक्षा लेकर हमको वह ईंधन प्रोवाइड करेगी, जिस ईंधन से हम पवित्र आदर्श शक्ति बोले थे। पवित्र आदर्श, हाँ बराबर, पवित्र आदर्श, नैतिक आदर्श, है ना, तो फिर उससे हम इस मार्ग पर चल सकते हैं। ऐसे तो जैसे ये किताब खत्म होगा ना, मैंने एक ऐसा विचार किया है कि जितने भी लेसन है इसमें महाराज ने दिए हुए हैं, है ना, उसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे हम, पीपीटी टाइप, और फिर एक तरीके से वह एक और उसको एक अलग अलग तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। ओके? और किसी को गुरु जी लेसन? और एक जी एक जो वासुदेव ने जो बोला था, जो मैं नोट करके रखा हूँ उनके वक्तव्य को, कि वासुदेव जी ने कांपते हुए कहा था अपने श्री राधानाथ स्वामी महाराज को, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, हाँ हाँ। अन्यथा तुम भी इसमें फंस जाओगे। और यदि मैं तुम्हें प्रातः नहीं पाऊंगा तो मैं समझ जाऊंगा। मेरे भाई, अपने पथ की खोज करते हुए कृपया सावधान रहना। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा गुरु जी, क्योंकि एक मित्र के नाते उनको चाहते तो उनको भी उसमें शामिल कर सकते थे मदद हाँ के हाँ लिए। हाँ, बराबर बराबर। जी जी। हाँ, तो ये भी अच्छा है कि हाँ, अगर अगर हम संकट में है ना, तो हम दूसरों को सहायता के लिए पुकार सकते हैं, लेकिन हम अपने ही संकट का भागीदारी नहीं बना सकते। बराबर, यही एक लेसन बराबर है। तो कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि कोई संकट में है, बचाव बचाव करते हैं, और उसी का पैर खींच के उसको डुबाने की चेष्टा होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक चीज अच्छा है। ठीक है। बहुत सूक्ष्म लेसन है ये। तो हमने 5 लेसन डिराइव किए इसमें से। और कोई लेसन किसी को याद आ रहा है वासुदेव की स्टोरी से, या हम आगे जाएंगे? हाँ बोलो प्रतिभा। जी गुरुजी, आपने कहा था कि एक भक्त का सबसे अच्छा गुण है कि वो किसी में दोष नहीं देखता, हाँ किसी को जी, दोषी नहीं वेरी ठहराता। गुड। जी जी, ये भी सुंदर लेसन है कि एक भक्त किसी में दोष नहीं देखता है ना, वो क्या देखता है? गुण देखता है ना। जैसे इसके लिए उदाहरण कौन सा आता है? जिस तरह से तितली होती है, वो कहाँ बैठती है? तितली हमेशा फूल पे बैठती है। फूलों पे और बैठते मक्खी रहती है, वो कहाँ बैठती है? मक्खी गंदगी पे हमेशा गंदगी पे बैठती है। बराबर है। तो हमें दोष नहीं देखने चाहिए, हमें गुण देखने चाहिए। देखिए इस सत्संग में कई ऐसे भक्त हैं जिनमें कुछ ना कुछ कमियां आपको दिखाई भी दे सकती है ना, बोलते हुए, इंटरेक्शन करते हुए, लेकिन हमेशा आप एक चीज देखिए, ये कृष्ण को समर्पित होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इनमें वो बहुत अच्छा गुण है जो किसी में नहीं है इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में। तो इसके लिए ये जो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, ये इस संसार के सबसे डायमंड, है ना, डायमंड के जैसे ये लोग हैं, चमकने वाले, है ना। तो इसके लिए हमें हमेशा इनको आदर, रिस्पेक्ट सब देना चाहिए, है ना। जब भी मैं हमेशा कहता हूँ, हम दिन में 3 बार मिलते हैं, तो तीन बार मिलने से क्या होता है, एक ऐसा हो जाता है कि अरे हाँ, इसको तो मैं जानती हूँ, इसको मैं जानता हूँ, थोड़ा सा हमको अनादर भी हो सकता है।
लेकिन हमें हमेशा खुद के मन को समझाना है कि मैं यहाँ पर सत्संग में आता हूँ या आती हूँ ना, ये इनके हाथ चतुर्भुज रूप है, मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सब चतुर्भुजधारी है। आपने कभी सुना है ऐसे? हमें हमें राधानाथ स्वामी महाराज ऐसे ही कहते थे, जब भी आप धाम में जाओगे ना, अगर आप कोई भी ब्रजवासी को देखते हो तो समझने का इसके 4 हाथ है, या आप किसी भी धामवासी को देखते हो समझने का इसका 4 हाथ है, लेकिन मैं अयोग्य हूँ उसको देखने के लिए, इसके मुझे 2 ही हाथ दिख रहे हैं और उनका फटा हुआ शर्ट पैंट दिख रहा है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो हमें यहाँ पर जितने भक्त आते हैं ना, सबको हमको इसी रूप से देखना है कि ये सब चतुर्भुजधारी है ना, और ये इनका ये आखिरी जन्म है, ये सभी लोग भगवत धाम जाने वाले हैं, तो इनका दया इनकी कृपा मुझे चाहिए। ये सबसे बेस्ट चेतना है सत्संग के लिए। ओके, आगे बढ़ते अभी हम। हाँ, तो गुरुजी, महाराज कह रहे थे कि हम सोचते तो है कि हमको ऐसा भावना आए, लेकिन ये भावना जल्दी आती नहीं, और आती है तो तुरंत चली भी जाती है। आएगी आएगी आएगी, एक दिन जरूर आएगी, प्रयास करते रहना चाहिए, है ना? प्रयास करेंगे तो आएगी भावना। एक्चुअली इसको ना अभ्यास करते रहना चाहिए। अभी मैं इतनी सारी चीजें, मैं रोज एक ना एक चीज अच्छा बताता ही हूँ, बराबर है क्लास में, तो मुझे बताइए एक भी अच्छी चीज हम फॉलो करोगे ना, तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन समस्या होती है कि हमारा मन उस चीज को भुला देता है और कोई दूसरी ही बातें अक्सर याद आती है जब कोई संकट आता है। एक तो हम क्रोधित होते हैं, नहीं तो कोई ऐसे उटपटांग विचार हमारे मन में आते हैं जो नहीं आने चाहिए थे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अभ्यास करो। अभ्यास का अर्थ मतलब क्या है कि जो जो क्लास में हुआ है ना, उसको अपने जीवन के शैली से कंपेयर करना सीखो, है ना। जिस तरह से लड़ाई हमेशा घर में होती है, तो कितने सारे अच्छे थॉट्स हम प्रवचन में बताते हैं, उस विचारों को आप अपने मन में लाइए और उसको चिंतन कीजिए कि एटलीस्ट कल का झगड़े में मैं असफल रही, लेकिन परसों अगर झगड़ा होगा ना, तो मैं शायद थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इस तरीके से। तो एक दिन क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा कि आपके घर वाले ही बोलेंगे, बाप रे इसको इतना बोल रहा हूँ फिर भी ये साधु की तरह खड़ा है, खड़ी है ना। तो उनको ही आश्चर्य हो जाएगा। ओके, लेकिन पता नहीं वो दिन आएगा, आएगा एक दिन आएगा वो, लेकिन इतना तुरंत नहीं आएगा। ठीक है गुरुजी, मैं कुछ बोलूं? एक सेकेंड गुरुजी, बोलूं? बोलो, 1 मिनट में बोलो। कृष्ण गुरुजी, गुरुजी जैसे लड़ाई होती है ना, तो मैं ना चुप थी एक दिन, है ना, तो मेरे हस्बैंड कहते कहते आगे से बोल, कुछ बोल। तो मुझे आपकी बातें दिमाग में आ रही थी कि चुप रहना है ना। तो वो कहते बोल बोल, कहते तू ऐसे और इरिटेट कर रही है मुझे। तो गुरुजी ऐसे में क्या करे ना? कुछ नहीं करेंगे, शांत खड़े रहने का जी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं वासुदेव की स्टोरी से। उसके बाद महाराज जनकपुर जाते हैं, जनकपुर में काठमांडू जाते हैं, है ना। फिर वहां पर हमने सीताराम बाबा का हमने स्टोरी बताया था आपको। उसके बाद गुरुजी, एक फिर बार पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 245। तो अभी हम 245 पे है ना। 245 मैं भी एक दूसरी जगह आया हूँ, इसके लिए गाड़ी सर्विसिंग के लिए मैं दिया अभी 9 बजे, और फिर मैंने सोचा वहीं पर आपको लेक्चर देता हूँ, तो इसके लिए थोड़ा आपको रोड का आवाज भी आएगा। इसके बाद मैं घूमते हुए स्वयंभूनाथ पहुंचा। काठमांडू से 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। आप में से कितने लोग गए हैं स्वयंभूनाथ में? कोई है यहाँ पर? नहीं ना। स्वयंभूनाथ काठमांडू से 3 किलोमीटर पश्चिम गए में हैं सर। गए हैं? ओके, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। धर्मराज, हाँ धर्मराज जी, जी जी हाँ जी। जी, मैं नेपाल के ही रहने वाला हूँ। अरे वाह वाह वाह, देखो नेपाल के भी लोग हैं हमारे पास, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। कहाँ? नेपाल पास ही मेरे नेपाल 1 घंटे की दूरी पे है। कहाँ से लोग? नेपाल, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र सब सेट का है।
मुझे ऐसा लगता है कि भगवान है वो हर एक राज्य का एक व्यक्ति हमको दे रहे हैं, ताकि है ना किताब पढ़ते पढ़ते महाराज का कोई ना कोई हमको वहां पर है ना रहने हुआ मिल जाए। तो स्वयंभूनाथ काठमांडू बहुत अच्छी जगह है, वहां पर भी हम यात्रा कर सकते हैं, है ना, काठमांडू। जी उसके जी बाद जी तो आएंगे हम धर्मराज, प्रभु रेडी रहना। जी 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 ठीक है। तो अभी महाराज कह रहे थे कि मैं वहां पर मंकी टेम्पल है सुंदर पहाड़ी के शिखर पर, वहां पर मैं गया था। मंकी टेम्पल जहां पर प्राचीन बौद्ध मंदिर को 2000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, वहां पर विशाल स्तूप वाले मंकी टेम्पल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मंकी टेम्पल, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके, ताकि पता तो चले कि वो महाराज कहाँ गए थे। मंकी टेम्पल काठमांडू, मंकी टेम्पल। जी ओके। तो ये वो टेम्पल है, मंकी टेम्पल। दिख रहा है आपको कितना बड़ा है ये? दिख रहा है स्क्रीन पे? ये देखो जी कितना बड़ा है। और ये जी गुरुजी। हरे जी आपको कृष्ण दिख रहा है गुरुजी, उसपे आपने इसको कबूतर भी बौद्धनाथ है। टेम्पल बोले थे ना, बौद्धनाथ पहाड़ी बौद्धनाथ बोले थे। हाँ हाँ, बौद्धनाथ टेम्पल के इधर ही है वो, लेकिन ये और है स्वयंभूनाथ का। ये ऐसा ही है वहां पर, वहां के सारे जितने भी मंदिर है ना ऐसे ही है। ये देखिए, हाँ ये है मंकी टेम्पल लगता है, वो शायद बौद्धनाथ का रहेगा। ये मंकी टेम्पल है, यहाँ पर मंकी भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है? जी बहुत मंकी रहते हैं वहां में। हाँ ना, हाँ इन्होंने देखा होगा शायद, क्या बोलते जी हो जी धर्मराज। जी जी तो जी जी जी। हाँ देखो इस तरह से सीढ़ी से चढ़ा जाता होगा, हाँ बराबर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसे ऐसे ही जी रहे। गुरुजी। हाँ जी। जी जी तो बहुत देखिए ठीक। इस यहाँ पर जी काठमांडू के मंकी टेम्पल है जी। जी तो एटलीस्ट हम चित्रों के द्वारा जा रहे हैं घर बैठे बैठे, है ना। तो महाराज कह रहे हैं आगे कि मैं वहां पर भगवान बुद्ध की 8 आंखें चारों दिशाओं का निरीक्षण करती है, उस शिखर के आधार पर बनी। भगवान बुद्ध की 8 आंखें चारों दिशाओं का निरीक्षण करती है। आज वे आंखें कुछ अद्भुत ही देखने वाली थी। न जाने क्यों एक सुबह मेरी इच्छा काठमांडू जाने की हुई, इसलिए मैं पहाड़ पर स्थित अपने एकांत निवास स्थान को छोड़कर पैदल शहर में गया। अभी ध्यान से सुनिए क्या, यहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना महाराज को मिलती है। महाराज को यहाँ पर ना, वो पता है गैरी करके एक मित्र था, याद है, जो महाराज को उधर छोड़ा था ना, की टॉप पहाड़ में। वो इजराइल चला गया, महाराज भारत में आ गए। तो इजराइल के बाद अभी काठमांडू में वो दोनों वापस मिलते हैं। आप सोच सकते हो इतने दिनों के बाद। आप देखो किस तरह से, मतलब ये भगवान की योजना होती है। ध्यान से आप सुनिए। अभी महाराज कह रहे थे कि मैं एकांत में पैदल ही घूम रहा था और कुछ समय धान के खेतों में होते हुए स्वयंभूनाथ की ओर वापस चल दिया। दूर तक फैली हरियाली और आकाश को भेदती हिमाच्छादित चोटियों के कारण काठमांडू घाटी धरती पर स्वर्ग की भांति है। जब मैं पानी में भरे धान के खेतों के चारों ओर बनी मेड़ पर चल रहा था तो हल्की बूंदाबांदी होने लगी। सूर्य को ढकते हुए मानसून के काले बादल आकाश में छा गए और मूसलाधार वर्षा का संकेत देने लगी। जैसे ही फुहार हल्की बारिश में बदली, मैं आसपास आश्रय खोजने लगा, किंतु मुझे एक भी पेड़ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं इधर उधर देख ही रहा था तो धान के खेतों के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं देखा। लेकिन तभी मुझे एक अधेड़ प्रतीत होता हुआ व्यक्ति दिखाई दिया, जो हाथ में छाता लिए जा रहा था। तो कितने लोगों ने ऐसा किया है कि अचानक बारिश आ जाती है और आपको कोई नहीं दिखता है और कहीं दूर एक व्यक्ति दिखता है, आप तुरंत सोचते हो कि मैं उसके पास चला जाऊं तो थोड़ा मेरा रक्षा हो जाएगा। हाँ, अगर लेडीज रहेगी तो वो लेडीज अगर रहेगी तो जरूर जाएगी, बराबर है। जेंट्स रहेगा तो जेंट्स का छाता है तो वो भी जरूर जाएगा। तो महाराज कह रहे थे कि
मैं उस व्यक्ति को देख रहा था कि आसपास कहीं पेड़ नहीं था, धुआंधार बारिश शुरू हो गई और छाते में सिर छिपाने की आशा से मैं छोटे कदमों से पतली पेड़ पर तेजी से दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा। रास्ता तंग और फिसलन भरा था, इसलिए हम दोनों साथ में नहीं चल सकते थे। सो मैं उसके पीछे दुबक गया। मतलब क्या है, वो आगे चल रहा था और महाराज उसके पीछे चल रहे थे। महाराज ने उसका अभी तक चेहरा देखा क्या? नहीं देखा। ठीक है। छतरी के नीचे रहने का प्रयत्न करते हुए मेरे पैर बार बार खेत के कीचड़ में फंसे फिसल जाते। इसी बीच वह व्यक्ति एक बार भी पीछे नहीं मुड़ा। शायद वह मेरे अनधिकृत प्रवेश से डर गया था या फिर कीचड़ में न गिरने पर ध्यान दे रहा था। इस प्रकार हम दो अजनबी एक साथ निर्जन और पानी से भरे खेतों पर कुछ समय तक चलते रहे। मूसलाधार बारिश के बीच उस विशाल धान के खेत में केवल हम दोनों का एक छतरी के साथ हम जा रहे थे। तभी क्या हुआ, 10 मिनट हो गए, तूफान थम गया। मैंने उस अजनबी को धन्यवाद दिया और मुझे देखने के लिए वह पहली बार मुड़ा। हमारी आंखें मिली, मानो बिजली गिर गई। हमारे मुंह खुले के खुले रह गए और आंखों में आंसू उमड़ आए। यह कैसे हो सकता है? एक क्षण के लिए हम स्तब्ध तक खड़े रहे, मानो काल भी थम गया हो। छतरी कीचड़ में गिर पड़ी। गैरी और मैं चिल्लाया। हाँ, गैरी बोला मंक, मैं बोला गैरी। मानसून भरे आकाश के नीचे उल्लास से फटते हृदय के साथ हमने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। हम फिर से मिल गए। मैंने कहा, जीवन के रहस्यों से रोमांचित हम हिमालय की उस विशाल घाटी में खड़े थे। हाँ, आइल ऑफ क्रीट में हमारी दुखद विदाई के पश्चात हम दोनों अपने अपने मार्ग पर चल दिए थे। मैंने भारत की ओर में चला था और गैरी इजराइल की ओर। बचपन से कभी अलग नहीं हम हुए थे। दोस्त हम दोनों दोस्त थे, नीति के हाथों अलग करवा दिए गए थे। और अभी उसी अदृश्य कठपुतलीकार ने, कौन था वो अदृश्य कठपुतलीकार? भगवान कृष्ण, है ना जी। ईश्वर। उन्होंने नेपाल के एक सुनसान धान के खेत में हमें फिर से मिला दिया था। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था महाराज की इस किताब में, कि ऐसा लगता था कि हम इस आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं ना, तो हम कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मैं उनको मिला। और महाराज कहते हैं वापस मैं बिछुड़ जाता हूँ इनसे। जब महाराज वृंदावन में उनको बीमारी होती है तो गैरी बिछड़ जाता है और उसके बाद 15 से 20 साल के बाद मिलता है वो। ऐसा 2 बार होता है महाराज और गैरी का, है ना, दोनों। तो कितने लोगों को गैरी को देखना है? आपको दिखाओ, मैं आपको फोटो दोनों का जी महाराज के साथ जी दिखाता हूँ मैं, है ना। तो आपको भी पता चलेगा कि ये गैरी कैसे दिखते थे, है ना जी। जी जी। ये दिख रहा है आपको? ये जो है ना ब्लैक कलर का है ना, ब्लैक बॉडीगार्ड टी शर्ट में है ना। जी गुरु जी जी, ये गैरी है ना। ये देखिए यहाँ पर ये गैरी है। उसके बाद जी, यही उनका फोटो है। जिस तरह से आप देख रहे हो, ये गैरी है और ये महाराज है, राधानाथ स्वामी महाराज। ये महाराज का बहुत यंग फोटो है, एकदम बहुत ही यंग है इसमें। गुरु जी, ये गैरी कौन थे? महाराज के मित्र थे। अच्छा अच्छा।
गैरी महाराज महाराज फोटो नहीं, 2 ही इतने दिख ही रहा है। है तुझे, और नहीं है ना उसमें? बस ये एक फोटो है महाराज का, उनका सेलिब्रेशन किया होगा, गैरी है इनके साथ, और कोई फोटो नहीं है। इसमें भी नहीं है जी। ये पुष्पाभिषेक का ये है, हाँ, भगवान को पुष्पाभिषेक फेस्टिवल हुआ था, तो उससे कुछ चित्र है जी। ये दिख रहा है आपको किस तरीके से फूलों का अभिषेक होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। जी गुरुजी। ओके जी। तो राधानाथ स्वामी महाराज फिर पहली बार जब विदाई के बाद जब दोनों मिलते हैं, तो फिर खुशी से झूमते हुए हम उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ गैरी रुका था। पूरे समय हम दोनों अपने अनुभवों को बांटते रहे। तंग मेड़ों पर गिरते फिसलते गैरी आगे चल रहा था और मैं ठीक उसके पीछे। मैंने पूछा, क्या तुम इजराइल चले गए गैरी? वह मेरी ओर मुड़ा और अपनी दाढ़ी को सहलाने लगा, जो हमारे बिछड़ने के बाद 11 महीनों में कुछ इंच लंबी हो गई थी। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं 11 महीने के बाद उसको मिला था। ओके। और उसने कहा, तुम्हारे क्रीट छोड़ने के बाद मैंने मछली पकड़ने की नाव पर काम करके इजराइल जाने के लिए थोड़ा धन कमाया। फिर मैंने कुछ समय के लिए इजराइल के फार्म में काम किया और वहां से कुछ पैसे लेकर भारत की ओर निकल पड़ा। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने कहा कि मैं एक मैजिक बस ली। वह एक क्षण के लिए रुका और फिर से चलने लगा। उसने एक सस्ती बस का वर्णन किया जो फटीचर यात्रियों को लेकर यूरोप से भारत आती थी। इजराइल से लौटकर उसने इस्तांबुल में बस पकड़ी और मध्य पूर्व एशिया पार करके अंत में पुरानी दिल्ली पहुंच गए। मैंने उससे पूछा, और तुम इस निर्जन धान की खेत में क्या करने आए हैं? तो गैरी ने कहा कि दिल्ली में प्रचंड गर्मी मेरे लिए बहुत भारी लग रही थी। वह अभी रोमांच से कांप रहा था, इसलिए मैजिक बस के कुछ मित्रों के साथ में काठमांडू में आया और गांव में एक छोटा सा घर ले लिया। धान के खेतों को पीछे छोड़ हम उन गांव में निकट पहुंचे। मैं अपने पुराने मित्र के साथ साथ चलने लगा। कीचड़ से भरे रास्ते पर एक भैंस चलती हुई हमारी ओर आई, इसलिए हम उसका रास्ता छोड़कर किनारे हो गए। मंक, गैरी ने कहना जारी रखा, मैं तुमसे मिलने की आशा में भारत आया था, किंतु जब मैं भारत आया तो मैंने देखा यहाँ पर करोड़ों लोग हैं। तो मैंने सोचा कि असंभव है, मैं तुम्हें कैसे खोजूंगा। मैं जानता था कि तुम उन अड्डों पर तुम नहीं मिलोगे जहां आम पर्यटक आते हैं। मैंने अनुमान लगाया कि तुम किसी गुफा या निर्जन आश्रम में ही रहोगे, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। गैरी रुककर मुड़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। इस कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं। 1971 अगस्त का महीना था। हम क्रीट में एक दूसरे से अलग हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। मेरे रूप को देखकर गैरी समझ सकता था कि मैं एक साधु का जीवन यापन कर रहा था और मध्य पूर्व की दुष्कर यात्रा, महान योगियों के साथ व्यतीत किया गया समय, एकांत भरे अनेक महीनों ने मुझे एक पक्का साधु बना दिया था। इसलिए गैरी मुझे उस स्थान पर लाने के लिए झिझक रहा था जहां वह अपने मित्रों के साथ छुट्टियां मना रहा था। जब नेपाली गांव का एक घर पश्चिमी हिप्पियों को किराए पर दिया जाए तो क्या होता है? तो वहां पर केवल रॉक एंड रोल के संगीत गाए जाते हैं, स्त्री पुरुष उत्तेजनक नृत्य कर रहे होते हैं और फिर वहां पर अफीम चिलम की धुआं के बादल वहां पर छाए रहते हैं। गैरी ने मुझे अपने मित्रों से मिलवाया, जिन सबका मैंने विनम्रता से अभिनंदन किया। उसके बाद मैं केवल किनारे पर खड़ा होकर देखता रहा। कुछ समय के पश्चात मैं और गैरी एक केले के पेड़ के नीचे बैठ गए और आसमान में छाए बादलों की ओढ़नी से शीतल ओस गिर रही थी। और इस तरीके से दोनों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। उसके बाद फिर अगले दिन, है ना, मैं अपने मित्र से प्रेम करता था। यह देखकर मुझे पीड़ा हो रही थी कि इतनी दूर आकर भी वह इस अनमोल अवसर को खो रहा था।
मैंने उसको कहा, गहरी तुम चलो ना मेरे साथ, हम दोनों साधु बनेंगे, हम दोनों अलग अलग तीर्थस्थली घूमेंगे, तुम क्यों नहीं आते हो मेरे साथ? तो गैरी ने कहा कि मैं नहीं आ सकता हूँ, तुम जाओ। महाराज कह रहे कि मैं उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया। मैंने कहा कि चलो ना मेरे साथ, हम दोनों बचपन से रहे हैं, क्यों ना हम दोनों अलग अलग तीर्थस्थलियों में जाकर, है ना, कुछ सीखने का प्रयास करें। तो अगले दिन गैरी ने अपने दोस्तों को विदाई दिया। फिर गैरी मान गया। गैरी ने कहा कि ठीक है, तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं आता हूँ। तो साधुओं की पाठशाला में हमने प्रवेश किया। नए नए स्थानों पर नए नए लोगों से मिलते हुए हम फिर से एक साथ जीवन के अर्थ को खोजने लगे। किंतु इस बार हम उस पद्धति का पालन कर रहे थे जो चिरकाल से साधुओं द्वारा स्थापित की गई थी। दिन प्रतिदिन मैं गैरी को सिखाने लगा कि भारत में एक साधु के रूप में कैसे जीवन यापन किया जाता है। कितना विस्मित था वह भारत में हिच हाइकिंग का तरीका देखकर। चलती ट्रेन के तीसरे दर्जे की खिड़की से अंदर छलांग मारना, मैंने उसे सादे भोजन की भिक्षा मांगना और साधु के समान कपड़े पहनाना भी सिखाया। एक अधेड़ स्वामी ने हमें अमरनाथ के विषय में बताया। वे कश्मीर के हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित एक प्रसिद्ध गुफा है। तो उसने कहा कि जो भाग्यवान व्यक्ति वहां की कठिन तीर्थ यात्रा को पूरा करता है उसको महान आध्यात्मिक पुण्य मिलते हैं। तो गैरी उस रोमांच के लिए तैयार था और मैं भी। हम दोनों निकल पड़े। काठमांडू से निकलकर हम भारत की ओर चल दिए और एक ट्रक के पीछे बैठकर पहले हमने रक्सौल और फिर पटना पहुंचे, जहां मैंने गैरी को राम सेवक स्वामी जी से मिलवाया। स्वामी जी ने जब मेरे मित्र को देखा तो प्रसन्न हो गए। मेरे पास वह छड़ी अभी भी थी। क्या छड़ी ने किया था महाराज ने उस छड़ी से? कुत्तों को मारा। कुत्तों को भगाया था। जी जी। तो गैरी ने जब देखा कि ये राधानाथ स्वामी के ऐसे दोस्त बन गए हैं तो गैरी को आश्चर्य लगा। और उसके बाद गैरी भी एक साधु के रूप में वाराणसी की यात्रा करने के लिए उत्सुक था। और वाराणसी में एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा है? काशी विश्वनाथ मंदिर। कितने लोग गए हैं वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर? कुछ लोग गए भी होंगे। मैं गई थी। है ना? मैं गई हूँ प्रभु जी। वेरी गुड। अच्छा, मैं भी गई हूँ। जी जी जी। तो काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में। तो महाराज वहां पर सुबह सुबह पहुंचे और पीतल के घंटे बज रहे थे। मंदिर के पुजारी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। अगरबत्तियों से उड़ते हुए धुएं ने घने बादल ऊपर हवा में विलीन हो रहे थे। मैंने वहां पर प्रार्थना किया। देखिए महाराज ने वहां पर क्या प्रार्थना किया, ये हमारे लिए बहुत सुंदर प्रार्थना है। महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, मैं आपको जानने और प्रेम करने के लिए लालायित हूँ, कृपया मुझे मेरा मार्ग दिखाइए। वापस मैं इस प्रार्थना को दोहरा रहा हूँ। महाराज कहते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर, हे भगवान, मैं आपको जानने और प्रेम करने के लिए लालायित हूँ, कृपया मुझे मेरा मार्ग दिखाइए। कितने लोगों ने ये प्रार्थना किया है बचपन में या कृष्ण भावना में आने के पूर्व? जरा फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, अभी कीजिए। ओके। हे भगवान, मैं आपको जानने और प्रेम करने के लिए लालायित हूँ, मुझे मेरा मार्ग दिखाइए। ओके, वेरी गुड। एटलीस्ट इतने सुंदर है। तो आप फिर सच्चे महाराज को यह पुष्टे फॉलो कर रहे हैं आप लोग कि इस तरीके से जिज्ञासा कर रहे हैं, है ना? बहुत गुरुजी, जरूरी है। हमको तो प्रार्थना करने भी नहीं आता था, आपके द्वारा हमने सीखा है। अब प्रार्थना ऐसा करते हैं, पहले तो जब भी जाते थे कुछ मांगते ही थे। जी जी जी। जी गुरुजी, अब तो टीवी पे भी गुरुजी दिखते हैं तो प्रणाम करते हैं हम। तो सुंदर प्रार्थना है। जब भी आप कहीं पर भी जाओगे ना, ये एक ही प्रार्थना रिपीट करना, भगवान मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं तो अज्ञानी हूँ, कुछ पता नहीं है मुझे, कैसे मैं प्रेम करूँ आपसे। तो ऐसे जब हम हृदय की बातें कहते हैं ना, तो कृष्ण किसी न किसी को भेज देते हैं और फिर वो हमारा रास्ता है बहुत अच्छा हो जाता है। फिर
है ना। तो इसलिए आपको एक भी भाव लाइफ में हम्म, एक भावना ने मुझे अभिभूत कर दिया। मुझे लगा यदि मैं भगवान के सम्मुख विनीत हो जाऊंगा तो सब कुछ स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। मुझे लगा कि उनका हाथ मुझ तक पहुंच रहा है और मेरे जीवन में कुछ विशेष घटने वाला है। कितने लोगों को बाद में लगा ऐसा कि उनका हाथ मुझ तक पहुंच रहा है और मेरे जीवन में अभी कुछ विशेष घटने वाला है? ऐसा लग रहा है आपको प्रार्थना करने के बाद? ओके। तो ये भी अच्छा है कि अगर हमको लग रहा है तो बहुत ही सुंदर है ना? क्योंकि हमको जब रिप्लाई मिलता है ना हमारी प्रार्थनाओं का, तो कुछ ना कुछ जीवन में से परिवर्तन होने लगते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है करके। क्योंकि मैंने तो इसका चुनाव नहीं किया था, लेकिन एक भगवान की एक शक्ति है जो हमें खींचती चली आती है। ये मेरे स्वयं के मेरे जीवन में भी मैंने अनुभव किया है। हालांकि अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैंने कभी प्लानिंग भी नहीं किया था जो, और मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है कि मैं सब कुछ छोड़कर ये केवल कथा, कीर्तन, जप, सेवा बस यही कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने तो इसके लिए कभी तैयारी भी नहीं की थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अभी इसके बिना हम जी भी नहीं सकता। तो ये परिस्थिति है अभी, है ना। तो किस तरीके से कृष्ण देखिए किस मोड़ पर हमको ले आते हैं, और उस मोड़ पर जब हम आ जाते हैं ना, तो फिर हम केवल आगे का ही रास्ता दिखता है, बस पीछे मुड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। बराबर। तो अभी हमारा भी कुछ ऐसा ही है। हम पीछे मुड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पीछे तो बहुत बड़ा खाई है माया का। बस अभी सामने कृष्ण ही दिख रहे। तो अब बस अभी हमको चलते रहना है ना। तो वाराणसी रेलवे स्टेशन पर हम ट्रेन के ऐसे डिब्बे में जा घुसे जिसमें लोग एक दूसरे से चिपक कर खचाखच भरे थे। ऊपर से मानसून की उमसबरी गर्मी थी। सीटी बजी, भाप के इंजन ने धुएं के बादल उड़ाए और हिस करने लगा। स्टील के भारी पहिए घूमे, ट्रेन ने झटका खाया और हम आगे बढ़ने लगे। रास्ते में मानसून के भयंकर तूफान ने खेतों को कीचड़ भरी झील बना दिया था। इसी बीच इंजन को मानो लकवा मार गया हो, फंस गया। घंट खड़े खड़े घंटों बीत गए। तेज गर्मी में अपनी शारीरिक असुविधाओं को भूलने का प्रयास करते हुए मैं रेल की सीटी सुनने के लिए लालायित हो रहा था। लगभग 2 दिन के पश्चात ट्रेन खेत से निकली और सूर्योदय से पहले एक अनजान स्टेशन पर आ रुकी। इससे पहले कि ट्रेन चल दे, गैरी और मैं राहत की कुछ सांस लेने के लिए खिड़की से बाहर कूदे, प्लेटफॉर्म पर आए। ताजी हवा बहुत सुहावनी थी। भीड़ से भरा मध्यम प्रकाशित प्लेटफॉर्म गंदा और टूटा फूटा लग रहा था, लेकिन हमारे लिए वह एक स्वर्ग के समान था, जहां हमें पीने के लिए पानी मिलने वाला था, सांस लेने के लिए हवा मिलने वाली थी, हाथ पैर हिलाने के लिए खुला स्थान मिल रहा था। फिर जब हम अंगड़ाई ले लिया और सीटी बजी, इंजन हिस हिस किया और ट्रेन आगे सरकने लगी। घबरा कर हम उसके साथ भागे, खिड़की से अंदर घुसने का प्रयास किया, किंतु हम भीड़ को भेद नहीं पाए। हमने एक के बाद एक खिड़की और दरवाजों से अंदर घुसने का प्रयत्न किया। अंततः ट्रेन पटरियों पर से अदृश्य हो गई और हम पीछे छूट गए। हम वहां खड़े थे, एक अनजान स्थान पर फंसे हुए थे, न जानते हुए कि अब ट्रेन कब आएंगी। गैरी ने मेरी ओर देखा और पूछा, अब क्या? तो स्टेशन कौन सा था वो? मथुरा। समझ में आया जी? तो उस स्टेशन का नाम था मथुरा। तो इस तरीके से महाराज पहली बार, है ना, भगवान कृष्ण की योजना थी कि वह ट्रेन चली जाए, उस ट्रेन में भीड़ हो, ये भी कृष्ण की योजना थी, है ना। उस और वो तुम दोनों भी बाहर निकले ताकि तुमको सांस लेने के लिए हवा, पानी के लिए, पीने के लिए पानी मिले, ये भी कृष्ण की इच्छा थी। और कृष्ण की इच्छा थी कि आप वहां पर अटक जाए। कहाँ पर? मथुरा में। समझ में आ रहा है? तो किस तरह से कृष्ण देखो प्लानिंग करते हैं। और हमारा भी जीवन कुछ ऐसा ही है। हम न चाहते हुए भी एक अनजान स्टेशन पर रुक जाते हैं। और हमको पता नहीं है, अभी महाराज कहते हैं आगे, मथुरा ये नाम मैंने पहली बार सुना था, लेकिन महाराज अभी कल हमको बताएंगे कि जब मैं मथुरा में पहुंचा, है ना, वह अर्ली मॉर्निंग था वो,
4 या 5 बजे थे तभी। और वह जन्माष्टमी का दिन था, ऐसा भी नहीं कोई नॉर्मल डे था, समझ में आ रहा है क्या? उस दिन जन्माष्टमी थी, भगवान का जन्मोत्सव था। और भगवान श्री कृष्ण ने ठीक सुबह 4 बजे राधानाथ स्वामी महाराज को मथुरा के स्टेशन पर उतारा। और कल हम देखेंगे किस तरीके से महाराज अभी अपना जर्नी शुरू करते हैं, है ना। अनोखा सफर, है ना। ये सफर अनोखा ही है एक्चुअली, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस कृष्ण एक व्यक्ति को ला रहे हैं, है ना, उनके चरणों तक। कैसे फिर उनको गुरु मिलते हैं प्रभुपाद के रूप में, और कैसे अभी वो यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में विश्राम कर रहे हैं। और गैरी का क्या हुआ गुरुजी, वो कहाँ है? गैरी के बारे में भी मैंने बताया था, वो गैरी बाद में छूट जाता है, क्योंकि अभी होता क्या है ना, कल हम देखेंगे कि मथुरा में महाराज एक दिन रुकते हैं, और जन्माष्टमी के उस भीड़ भाड़ में वो गैरी है वो गुम हो जाता है, और महाराज को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, और महाराज वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में बीमार हो जाते हैं। 2 महीने महाराज वृंदावन में ही रहते हैं, और वहां पर उनको कृष्ण से प्रेम हो जाता है। और वो जो उन्होंने प्रार्थना किए थे ना, कहाँ पर किया था प्रार्थना? वाराणसी में काशी विश्वनाथ को, उसका उत्तर, हाँ, तो उत्तर महाराज को वहां पर मिल जाता है। एक्चुअली वो काशी विश्वनाथ कौन थे? शिवजी ही थे, समझ में आया ना। तो शिवजी ने ही महाराज को कृष्ण की तरफ लाया है, और महाराज कृष्ण से मिलने के पूर्व शिवजी के फॉलोअर थे, क्योंकि वह वाराणसी, पशुपतिनाथ, काठमांडू, यहाँ पर मैक्सिमम वो शिवजी के फॉलोअर के साथ ही रहे थे। और महाराज कह रहे कि वो जो वाराणसी में जो मैंने प्रार्थना की थी, लास्ट प्रार्थना ये, कि मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, और है ना, मैं आपको जानना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो इसका उत्तर महाराज को वो मथुरा स्टेशन पर महाराज जब उतरते हैं ना, और फिर उनको बहुत साधु मिलते हैं। 1 साल महाराज वहां पर रहते हैं वृंदावन में, और उसके बाद फिर महाराज प्रार्थना करते हैं कि मुझे गुरु चाहिए करके। और उसके बाद फिर महाराज को राधा रानी ही उत्तर देती हो, ये तुम्हारे गुरु है करके। और उसके बाद फिर महाराज कहते हैं कि मुझे गुरु मिले, अभी मैं तैयार होऊंगा खुद के लिए। फिर महाराज 4 साल 3 साल महाराज तपस्या करते हैं, और फिर वो दीक्षा लेते। इस तरीके से महाराज का है। हम जैसे जैसे आगे हम जाएंगे ना, और हमको पता चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गुरुजी आपने एक बार ये सब जो सुनाए थे वो बस लाइटली ऐसे ही सुनाए थे जानकारी के लिए, क्योंकि ये हम आपसे ही सुने थे। जी, अभी जी, वो जाके मतलब क्लियर हो पहले जाता है। सुने थे ये। जी, मैं एकदम 7 तारीख को हमने शुरू किया था, बराबर है। अभी आज तक तारीख है 10 तारीख है, 10 जनवरी, 1 महीना हो गया हमको, बराबर ना। हम राधानाथ महाराज का ही इतना हम घुस गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि अभी सारी शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, है ना। और ये पहला ऐसा सीरीज है जो 1 महीने से भी ज्यादा चला है, नहीं तो मैक्सिमम 15 दिन 20 दिन में हम खत्म करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि खत्म ना हो, चलता ही रहे, मुझे ऐसा ही लगता है। गुरुजी अनोखा है गुरुजी वो तो चले गुरुजी ऐसा लग रहा है कि स्टोरी सुनते रहे बस, तो ये चलते भगवान रहे। की कृपा है। गुरुजी एक प्रश्न पूछना है मैंने, जैसे कि राधानाथ स्वामी महाराज को 50 साल हो गए हैं भक्ति करते करते, तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये चीज शक्तियां आ जाती है कि हम जैसे उनकी कथा कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो वो इस चीज को महसूस कर पाएंगे? ये क्यों नहीं, जरूर। आपको पता नहीं है, जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था स्तोत्र कृष्ण प्रभु करके 2004 में, तो कई शिष्यों ने महाराज को पूछा था कि इनका आध्यात्मिक जगत में क्या स्थान है। तो महाराज ने बता भी दिया था कि ये कृष्ण के मित्र है करके, स्तोत्र कृष्ण। और वो जैसे ये भगवत धाम चले गए हैं, वहां पर कौन कौन है, शिला प्रभुपाद जी है, वो सब इनको इनवाइट करेंगे, है ना, इनका राह देख रहे हैं। तो सारा चीज महाराज जीवन आध्यात्मिक स्वरूप भी बताते हैं। ऐसे 2 लोगों को बताया है जिन्होंने 2 लोगों ने शरीर छोड़ा है ना। और महाराज के बारे में मैं आपको एक बताऊंगा कि महाराज को सिद्धि भी प्राप्त है, लेकिन महाराज कभी दिखाए नहीं है। और इसका वर्णन एक स्टोरी में आपको अभी विषय आया तो मैं बता रहा हूँ। जब महाराज अमेरिका के कॉलेज में प्रचार कर रहे थे ना, तो एक स्टूडेंट ने महाराज को चैलेंज किया था कि अगर मैं जितना सूर्य नमस्कार मारूं, सूर्य नमस्कार पता है ना, जो एक्सरसाइज में मारते हैं ना,
अगर उससे अगर आप ज्यादा मारोगे ना तो जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा, ऐसा उसने खुला चैलेंज किया राधानाथ स्वामी महाराज को। और तब महाराज 36-35 ईयर के थे, 37 ईयर के थे, और महाराज एकदम दुबले पतले है, उनका एकदम ऐसा कुछ उनका शरीर यष्टि भी इतना अच्छा खास नहीं है। तो महाराज ने कहा ठीक है चलेगा। तो वो व्यक्ति महाराज को एक कमरे में लेके गया, उसने सूर्य नमस्कार मारे 1 2 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे 80 मारे और बाद में वो थक गया वो। उसके बाद कहा कि अभी आप मारिए। तो राधानाथ स्वामी महाराज 80 90 100 110 120 130 ऐसे मार और वो देखता रह गया, वो देखता रह गया कि ये कैसे कैसे ये संभव है। तो महाराज जो हिमालय में रहे थे ना वो अभी ये समय में, तो महाराज को ये सब सिद्धि वगैरह महाराज को पहले से प्राप्त है, लेकिन महाराज कभी दिखाते भी नहीं है ना। तो महाराज ये विलक्षण व्यक्ति है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा ही आपने एक बार सुनाया था, प्रभुपाद जी ने भी। जी जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि साधारण व्यक्तिमत्व नहीं है जिनकी हम चर्चा कर रही है फिलहाल। राधानाथ स्वामी महाराज ये के साधारण व्यक्ति नहीं है, जैसा हमने पशुपतिनाथ में वो दृष्टांत मिलना है ना, उनको डायरेक्ट सामने खड़ा करना। इवन 1999 में ऐसा एक घटना हुई थी, जगन्नाथपुरी में महाराज गए थे, 1999 की बात है। तो रथ है ना वो आगे जा ही नहीं रहा था जगन्नाथ जी का, और जब राधानाथ स्वामी आ गए दर्शन करने के लिए तो अचानक किसी पंडा ने ऐसे माला फेंकी और डायरेक्ट महाराज के गले में वो जा पड़ी, और जैसे गले में जा पड़ी ना तुरंत वो रथ शुरू हो गया। ये 1999 की बात है। तो ऐसे कई सारे दृष्टांत है महाराज का स्टोरी के। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि हमारा भाग्य है कि एटलीस्ट मेरा तो भाग्य है कि मुझे गुरु मिले हैं ऐसे, और आप भी सुन रहे हैं है ना राधानाथ स्वामी महाराज की कथाओं को। हमारा भी भाग्य है गुरु जी, हमारे भी भाग्य क्या आप उनके शिष्य और आप हमारे आप गुरु मिले हैं, आपके द्वारा हम राधानाथ जी से मिले। हमें आप मिले, हमारा भी बहुत भाग्य है गुरु जी। तो नहीं तो ना ये किताब है ना कोई दूसरे इस्कॉन के सेंटर में डिस्कस इतना नहीं होता है। आज अगर आप पूरे यूट्यूब में भी जाओगे ना तो राधानाथ स्वामी महाराज के किताब के ऊपर आपको इतने प्रवचन नहीं मिलेंगे जितने हमने यहाँ पर दिए हैं। कम से कम 28-26 लेक्चर दिए हैं, है ना, उतना आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, है ना। तो ये एक चीज है, और अभी भी हमारे चल ही रहे हैं, और हमारे 10-15 आसानी से होंगे, है ना। और कम से कम हम सोचते हैं कि इतने कि कोई भी इसको फिर सुन सकता है, क्योंकि हमने इन प्रवचनों में खास करके मैंने पूरा मेरे जान मैंने डाल दी है। मतलब जो मुझे मेरे गुरु के प्रति प्रेम है वो सब मैंने इस प्रवचन में मैंने डाल दिया है खास करके। तो उसके लिए ये प्रवचन एक निजी मेरी संपत्ति है ना। जो भी मैंने दिए हैं कम से कम 20-25 दिए हैं, तो ये रिकॉर्डेड वर्जन में रहेंगे, है ना। तो और हमारा ये चैनल हमेशा प्राइवेट ही रहेगा, कभी पब्लिक नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत जो चीजें हम डिस्कस करते हैं ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं एक भक्ति मार्ग में, है ना। और ये यूट्यूब में जाएगा तो पता नहीं क्या क्या किस तरीके से लोग इसको प्रयोग कर सकते। तो इसलिए हमारा यूट्यूब का चैनल भी प्राइवेट ही है, पब्लिक नहीं है। तो किसी को लेक्चर चाहिए गुरु जी मैं कुछ पूछ रही थी। गुरु जी हमें दर्शक कब हो सकते हैं राधानाथ स्वामी महाराज के? तो लिंक दे सकते हैं ना? जी जी लिंक दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। राधानाथ स्वामी महाराज है 3 से 4 दिन के बाद आने वाले। जैसे आते हैं ना मैं आपको तुरंत दर्शन करवाऊंगा, है ना। थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है ना, है ना। तो उतना हमारा अच्छा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। कुछ कहना है किसी को? 1 मिनट 2 मिनट, नहीं तो टाइम हो गया, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण सभी मेरा पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण
वृंदा माताजी प्रणाम। हरे कृष्णा माताजी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे लक्ष्मी भक्त माताजी प्रणाम। हरे कृष्णा लक्ष्मी माताजी प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माताजी प्रणाम। सीमा माताजी प्रणाम। माता जी